राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बस इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी भाग्य कैसे किसी के जीवन को परिवर्तित कर देता है, इसी थीम पर ये पूरी कहानी है। और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ अगर अच्छी लगे कहानी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आइए कहानी में चलते हैं। कहानी प्राचीन समय की है, जब दो विद्यार्थी संस्कृत की शिक्षा ले रहे थे। शिक्षा लेने के जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, वो शिक्षा ले लिए, तो वो आपस अपने घर जाने लगे। बीच रास्ते में दोनों आपस में वे किसी बात पर तर्क वितर्क करते हुए जा रहे थे। तभी एक ने कहा कि फिरत लीलारम देत भुआलम विद्या च न पौरुषम। दूसरा कहता है नहीं मित्र, इस बात को थोड़ा सा आगे पीछे चेंज करता और कहता है फिरत लीलारम देत भुआलम विद्या च न पौरुषम। लेकिन इसमें इस बात को लेकर के दोनों के मत आपस में मेल नहीं खा रहे थे। एक भाग्य को महान बता रहा था, एक राजा को। निर्णायक परिणाम तक नहीं पहुंचते तब वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि एक काम करते हैं कि अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ के नरेश, यहाँ के राजा के पास चलते हैं। वो एक तो हम लोग के राजा हैं, हम लोग के पालनहार हैं, दूसरा वो सर्वश्रेष्ठ भी हैं अपने राज्य में। इसलिए उन्हीं के पास चलने पर हमारी समस्या का समाधान होगा कि कौन सही है। सब अपने अपने तर्क को लेकर के राजा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज आप ही न्याय करिए और बताइए कि हम में से किसका तर्क सही है, किसका सही है। राजा ने कहा ठीक है, अपने अपने तर्क हमें भी सुनाओ, तब हम समझ सकेंगे कि हम में से आप दोनों में से सही कौन है, किसके पक्ष में मुझे निर्णय करना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक ने कहा कि महाराज मैंने कहा फिरत लीलारम तेत भुआलम विद्या च न पौरुषम। तो दूसरे ने कहा कि महाराज मैंने कहा देत भुआलम विद्या च न पौरुषम। राजा को दूसरे वाले की बात तुरंत जच गई, क्योंकि इसमें महाराज की तारीफ़ की गई है कि महाराज के देने से सब भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन राजा होने की वजह से वो तुरंत निर्णय नहीं सुना सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो जनता में, उनकी प्रजा में असंतोष फैल जाता। तो लोग सोचते कि राजा घमंडी हैं। अपनी तारीफ सुन करके निर्णय उसके पक्ष में कर दिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात का निर्णय तुरंत तो नहीं कर सकता, लेकिन 1 महीने का मैं समय देता हूँ। 1 महीने तुम लोग जाओ, मैं कुछ उपहार दूंगा, ले जाना और 1 महीने बाद आके बताना किसका जीवन किस तरीके से 1 महीने में व्यतीत हुआ। दोनों को बात राजा की जच गई। दोनों राजा से उपहार लिए, ले करके चल दिए। बीच रास्ते में उन्होंने कहा कि देखते हैं महाराज ने आखिर उपहार में दिया क्या है। कपड़ा खोलते हैं तो एक देखता है कि मुझे कद्दू मिला है, दूसरा मित्र देखता है कि उसे सत्तू मिला है। तो उसके पहले मित्र ने कहा कि मित्र कद्दू तो मुझे पसंद नहीं है, तुम ले जाओ, और सत्तू मुझे दे दो, बहुत दिनों से सत्तू खाने का मन भी था, इसे बदल लेते हैं। दोनों ने आपस में उपहार बदल लिया। एक मित्र सत्तू खाया, पानी पिया, घर चला गया। दूसरा मित्र कद्दू उठाया, अपने घर चला गया। और शाम को उसने जब कद्दू को सब्जी के लिए काटने का सोचा, तो जैसे ही काटा उसमें सोने, मोती, जवाहरात, भिन्न प्रकार के कीमती बेशकीमती रत्न मिले। जैसे वो उसकी आंखें चमक गईं, वो खुश हो गया और उसने 1 महीने में भरपूर उस धन का यूज किया, सेविंग कर ली, घर बनवा लिया, परिवार अच्छे से मैनेज करने लगा। मतलब उसका 1 महीना बहुत अच्छे से बीता। ये सत्तू लिया, वो सत्तू तो पी गया था उसी दिन। बाकी दिन उसके जैसे तैसे मजदूरी मेहनत करके बीतने लगे। 1 महीना पूरा हुआ, दोनों राजा के पास पहुँचे और राजा से कहा कि महाराज अब आपके निर्णय का दिन था, हम दोनों उपस्थित हुए हैं। महाराज ने कहा पहले ये तो बताओ आप दोनों का महीना कैसा बीता, कैसे पूरे महीने में आप लोगों की क्या क्या हाल चाल रहे, बताओ। तो एक ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मैं एकदम व्यवस्थित तरीके से सेटल हो गया हूँ, सब कुछ अब मेरे पास हो गया है,
मैंने अपना तो व्यापार शुरू कर दिया है, पैसे की अब कोई कमी नहीं है, आपकी कृपा बस बनी रही तो ऐसे ही जीवन और भी अच्छे से गुजर जाएगा। दूसरे मित्र ने कहा कि प्रभु महाराज, मुझे सत्तू उस दिन मिला, पिया और घर चला गया, तो बस जैसे तैसे मजदूरी करके जीवन काट रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि पर मैंने तो आपको कद्दू दिया था, आप सत्तू कैसे पी लिए? तो उसने कहा कद्दू मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने बदल लिया, इसको कद्दू दे दिया, खुद सत्तू ले लिया। महाराज ने कहा कि आज मेरे निर्णय करने का सही घड़ी आ गया है कि पहले वाले मित्र आपके सही हैं, जिनका कहना है कि फिरत लीलारम तेत भुआलम विद्या च न पौरुषम। जब भाग्य बदलता है तो राजा भी देता है, और विद्या और पौरुष तब काम नहीं आती। मैंने तुम्हें बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ कद्दू दिया था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और तुमने अपने मित्र को दे दिया। आज वो खुशीपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और खुद को सेटल है, उसे किसी चीज़ की अब कमी नहीं रह गई है, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था, इसलिए कद्दू उसके पास पहुंच गया, जबकि दिया मैंने तुम्हें था। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि जब भाग्य बदलता है तभी राजा भी देता है, तभी सब कुछ चीज़ें आपके अनुकूल होने लगती हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो पहले वाले मित्र की बातें सब सही हैं, जो भी उसने कहा कि भाग्य ही हमारे जीवन को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये निर्णय उसी के पक्ष में जाता है कि उसके तर्क सही रहे। राजा की इस बात को सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और एक उचित निर्णय से सबके मन में संतोष होता है। तो दोस्तों, कैसे भाग्य किसी के जीवन को बदलता है, इस कहानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपने कर्मों के द्वारा भाग्य को बदला भी जा सकता है, क्योंकि कर्मा के आधार पर ही भाग्य बनता बिगड़ता है, लेकिन भाग्य भी जिंदगी को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, जब हम अपने कर्म अच्छे करें। इसलिए दोस्तों, कर्म हमेशा अच्छे करना चाहिए, अपने कर्मा पर विश्वास रखना चाहिए, किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और भाग्य तो भगवान के हाथ में है, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ऊपर वाला हमारे भाग्य भी अच्छे बना देगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कहानी कैसी लगी, इसका अपना राय भी ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।